लेकिन जब मैं मार्च में सुपरवाइजर बना, जब मुझे 50-60 हज़ार रुपए का चेक आया, ठीक है, उस टाइम पे ना मैंने एक गलती करी। मुझे उस टाइम अपना फ्लो बनाए रखना चाहिए था। मुझे उस टाइम अपना फ्लो बनाए रखना चाहिए था। और जैसे मैंने फेब मंथ में बताया मैंने आपको, लास्ट का जो 25 तारीख को जो सेशन था, 25 फेब को, उसमें मैंने 7 लोग बिठाए थे। उसमें से मार्च में 6 लोगों ने 2CC करी थी। दैट मीन्स लास्ट सेशन का फायदा तो होता है। दैट मीन्स लास्ट सेशन में मैक्सिमम लोग बिठाने चाहिए। मैंने एक गलती करी मार्च में नहीं बिठाए मैंने। मार्च में मैंने नहीं बिठाए, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब अप्रैल आया, काम गिर गया। अप्रैल आया, काम गिर गया। क्योंकि मैं थोड़ा आ गया था रिलैक्सिंग पोजीशन में, क्योंकि मेरे को आ गए थे 50 हज़ार। राइट, मेरे को आ गए थे 50 हज़ार मैं आ गया था रिलैक्सिंग पोजीशन में। और ये काम है भी ऐसा कि ये चलेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी और आप ही के एफर्ट्स पे चलेगा। कोई बॉस तो है नहीं जो डंडा मार के आपको चलाएगा। राइट। और दूसरी चीज, जो मेरे अपलाइन है भाई, वो तो उस टाइम पे सफायर मैनेजर थे। तो उनके पास तो बहुत लोग थे यार कराने के लिए। राइट, तो ऐसे ध्यान देने वालों में से नहीं है कि ध्यान दे देंगे कि भाई इसका कराना है। वो सफायर मैनेजर, उसके पास हम नहीं करेंगे तो और लोग हैं। हम नहीं करेंगे तो और लोग हैं। ठीक है, वो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते कि मैं भाई हूँ या बाहर का हूँ ना। जो काम कर रहा है उसी पे ध्यान देना। मैंने गलती करी, मिस्टेक करी, अपना फ्लो छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया। फ्रंट का काम थोड़ा कम कर दिया, रिलैक्सेशन में हो गया। टीम्स की मीटिंग मैंने बहुत कम कर दी। टीम से बात करना थोड़ा कम कर दिया, नॉर्मल हो गया मैं। कि बात हो रही है ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा अपने आप को, ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं ले रहा। या फिर मैं सीख भी कम रहा हूँ, लर्निंग भी कम कर रहा हूँ। गिरता गया। और फिर लगा झटका जब जून जुलाई आया ना। जब सबका काम बढ़ा और मेरा काम नहीं गिरा, तब बड़ी जोर की झटका लगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने। और तब सब मैनेजर्स ने मुझे एक सीख दी कि भाई, अगर आप 1 महीने के लिए भी काम छोड़ते हो या 1 महीने के लिए भी अपना फ्लो छोड़ते हो, तो आप 6 महीने पीछे जाते हो। 6 मंथ्स बैक, 6 महीने पीछे बहुत बड़ी बात है यार, 6 महीने पीछे चलना। तब से लेकर अब तक एफर्ट्स बढ़ाए जा रहा हूँ, मेहनत करे जा रहा हूँ, तब जाके अच्छी सीसी होनी स्टार्ट हुई है। तब जाके फ्लो बनना स्टार्ट हुआ है। तब जाके फ्लो बनना स्टार्ट हुआ है। तो इफ अगर आप 1 महीने काम नहीं कर रहे हो तो आप 6 महीने पीछे जाने वाले हो। तो ध्यान रखना। ओके। तो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी बीइंग अ सुपरवाइजर। मजा आया, बहुत कुछ सीखा है इस लेवल पे। अगर मेरा अभी तक मैनेजर नहीं हुआ ना, तो इस चीज़ को मैं खुश नसीबी मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं जल्दी मैनेजर बन जाता, तो वो सक्सेस ना मेरे सर पे चढ़ जाती, क्या पता शायद। और जो मैं अभी सीख रहा हूँ या जो मैं अभी हो चुका हूँ, वो नहीं बनता मैं। क्यों सुझाता। राइट, जो मैं अभी बन रहा हूँ, जो मैं अभी सीख रहा हूँ, वो मैं नहीं कर पाता फिर। तो ध्यान रखो, अगर आपको लाइफ में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सक्सेस नहीं आ पा रही या धीरे आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो बी हैप्पी, क्योंकि जब आपके पास आएगी आप उसके कैपेबल होगे, आप विलिंग होगे, एंड आप सही पर्सन होगे उस टाइम। क्योंकि आप अपने आप को उस लायक बना चुके होगे। ओके। कभी कभार होता है, हम अंधेरे में तीर चलाते हैं तो हमारा निशाना लग जाता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा काम हो गया। बट याद रखना भाई, आंखें बंद करके जो हम अंधेरे में तीर लगाते हैं, तुक्का 1 या 2 बार ही चलता है। रेगुलर नहीं चलता, कंसिस्टेंट नहीं चलता। तो ध्यान रखो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि यार मैंने पहले महीने काम स्टार्ट करा, मेरा पहले महीने मैंने किसी का एएस करा लिया तो मुझे तो आ गया। नहीं भाई, वो तुक्का था आपका। वो तुक्का था आपका। और अब आपको दिख भी रहा होगा, जिनको कुछ टाइम हो गया है, जिनका एस करा रखा है, जिन्होंने पहले अपने फ्रंट में, ठीक है, अब उनका अगर काम नहीं हो रहा होगा तो उनको दिख भी रहा होगा कि वो तुक्का था भाई उस टाइम पे। ठीक है, जो है, जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ रहा है, बहुत बहुत जोर से समझ रहा है वो। राइट, वो तुक्का था। बट नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अब स्किल्स के दम पे ही आएगा। तब स्किल्स नहीं थी, तब एक्साइटमेंट ज्यादा थी इसलिए कर लिया। लेकिन अब स्किल जरूरी है, एक्साइटमेंट तो चाहिए चाहिए, लेकिन अब स्किल्स भी जरूरी है। तभी काम होगा। वो कहते हैं ना, तुक्का एक ही बार लगता है, 1 या 2 बार, वो वाला सब। ओके। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली में सुपरवाइजर बनने से कितना पैसा आता है, क्यों बनना चाहिए, है ना, क्यों सुझाता है आता है पैसा। आप तो बने ही हो। चलो आओ, स्क्रीन शेयर करते हैं और सीखते हैं कि भाई कितना पैसा आता है, क्यों पैसा आता है, एंड इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है सुपरवाइजर बनना। इतना जरूरी है क्यों यार, इतना जरूरी है क्यों। चलो आओ समझते हैं चीजों को। सबसे पहली चीज, सुपरवाइजर बनना है तो अब सबको पता है कि यार देखो 10 सीसी करनी होती है। जिसको सुपरवाइजर बनना है उसको 10 सीसी अपने
एक महीने में करनी होती है। ठीक है, कंसीडर करो ये हमारा कोई प्रोस्पेक्ट है। लेटस किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं यार, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये अभी एएस है, ये अभी एएस है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसको सुपरवाइजर बनना है तो इसके नीचे कम से कम 5 लोग होने थे, 5 लोगों की 2सीसी करानी पड़ेगी इसको। 5 लोगों की 2सीसी करानी पड़ेगी इसे, लिख लिया। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा एक एएस को कितना पैसा आता है एक पर्सन की 2सीसी कराने पे? जल्दी बताओ भाई। 65, 65। 65। चलो, लक्ष्मी ने बता दिया 6500 हर एक एएस से आता है, यानी कि 6.5 के यहाँ से, 6.5 के यहाँ से, 6.5 के यहाँ से, और 6.5 के यहाँ से, कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? अराउंड अराउंड 32-33 थाउजेंड हो गया। अराउंड अराउंड 32-33 थाउजेंड हो गया। चलो राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, 33 थाउजेंड। ये जब आप सुपरवाइजर बनोगे आपको इतना चेक आएगा। जब आप लोग फ्रंट में 10 सीसी करोगे तो इतना चेक आएगा पहले महीने। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आ गया 30 थाउजेंड, ये तो आ गया, आ जाओ। अब सुपरवाइजर बनने के क्या पॉक्स है वो जानते हैं। अब हम बन गए हैं जी सुपरवाइजर, अब हम बन गए हैं सुपरवाइजर। ठीक है, अब सुपरवाइजर है, ऑब्वियस ही बात है भाई, सुपरवाइजर बना है तो उसे 10 सीसी दोबारा करनी पड़ेगी। अगर आपने पिछले महीने 10 सीसी करी है तो भाई इस महीने भी 10 सीसी करनी पड़ेगी। और अगर आपने पिछले महीने 10 सीसी करी है तो आप कैपेबल हो 10 सीसी करने के, आप कैपेबल हो 10 सीसी करने के। तो ये सुपरवाइजर है, ये अपने फ्रंट में 10 सीसी दोबारा करेगा अगले महीने। अगर पिछले महीने करी है तो भाई करना बनता है, वरना आप कैपेबल सुपरवाइजर नहीं हो। अगर किसी ने 10 सीसी पिछले महीने करके सुपरवाइजर करा है, अब क्वालिफिकेशन कम होगी ना, पहले 25 सीसी होती थी, तो आपको अगले महीने भी 10 करनी है बेयर मिनिमम, तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर कहलाए जाओगे, वरना आप एएसई हो। क्योंकि लेवल हमेशा सीसी से देखा जाता है, लेवल हमेशा हमेशा सीसी से देखा जाता है। अगर आप बेयर मिनिमम सीसी कर रहे हो तभी आप कहलाए जाते हो उस लेवल के। तो 10 सीसी फ्रंट करना बेयर मिनिमम है। अब सुपरवाइजर अगर 10 सीसी करेगा, देखते हैं उससे कितना पैसा आएगा। और पिछले महीने के भी 5 लोग थे आपकी टीम में, भाई पिछले महीने के 5 लोग थे ना जब आप सुपरवाइजर बने थे, तो आपके पास 5 लोग थे एएस के। अब देखो सुपरवाइजर बन गए हो, अब आप मैनेजर के लिए एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। अब आप मैनेजर के लिए एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। अगर आपको एक और सीढ़ी चढ़नी है तो भाई अपने नीचे नेक्स्ट मंथ किसी एक का सुपरवाइजर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ किसी एक का सुपरवाइजर कराना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मंथ एक का सुपरवाइजर कराना पड़ेगा। अब सुपरवाइजर कराना है तो ऑब्वियसली बात है 10 सीसी करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसने कर ली 10 सीसी भाई, इसका सुपरवाइजर करा दिया हमने। ठीक है, और बाकी जितने भी एस है, मान लेते हैं ये चुंगू मुंगू एस है। वो कहते हैं ना चुंगू मुंगू एस, जो थोड़ी थोड़ी सीसी करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी सीसी करते हैं। तो मान लेते हैं सबने 2-2 सीसी कर दी, सबने अपने फ्रंट में 2-2 सीसी कर दी। ठीक है, मान लेते हैं अपने फ्रंट में सबने 2-2 सीसी कर दी। ठीक है, अब पैसा कैलकुलेट करते हैं, पैसा, पैसा कैलकुलेट करते हैं। और हाँ एक चीज, जो सुपरवाइजर बना है भाई उसे एक्टिव तो करना ही पड़ेगा, यानी कि उसे 1 सीसी अपनी डालनी पड़ेगी, यानी कि उसे अपनी 1 सीसी तो डालनी पड़ेगी किसी भी हालत में, ये चीज ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, चलो। अब इसने करी 10 सीसी अपने फ्रंट में, कौन बताएगा भाई सुपरवाइजर से, मतलब सुपरवाइजर लेवल पे कितना पैसा आता है एक एएस से? अगर एक सुपरवाइजर अपने नीचे किसी एक पर्सन की 2 सीसी कराता है तो उसे कितना पैसा आता है? नमन ने सही लिखा 33%। बाकी और किसी को नहीं पता? यार अभी तो मार्केटिंग प्लान की मैंने मीटिंग ली थी यार, कितने बेकार लोग हो। क्यों कीर्ति, याद नहीं आपको? कीर्ति को भी याद नहीं है? है कीर्ति, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, आपको याद नहीं है? चलो नो इश्यूज। तो 33% आता है, यानी कि अगर सुपरवाइजर एक केस कराता है उसे अराउंड 8300 आता है। 8300, एक सेकंड रुकना।
राइट। तो एक सुपरवाइजर को कितना आता है? 8300। 10 सीसी करी है, यानी कि 5 लोगों से कराया है इसने, 5 लोगों का एएस कराया है। तो भाई 5 × 8300 कर लो, कितना हो गया? 40 40, 41,500 समथिंग, 41,500 समथिंग, 41,500। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसने भाई एक्टिव करी है, तो इसको अपने नीचे वाले एएस से भी तो पैसा आएगा। भाई इससे भी इसे मेरे को कलर चेंज कर लेता हूँ। भाई इससे भी पैसा आएगा, इससे भी पैसा आएगा, इससे भी पैसा आएगा, इससे भी पैसा आएगा, इससे भी आएगा। लेकिन कितने परसेंटेज आएगा? एक सुपरवाइजर को अपनी टीम से कितना परसेंट बोनस आता है भाई? बताओ बताओ। एक सुपरवाइजर को अपनी टीम से कितना पर्सनल बोनस आता है? नमन का मिस आया 8%। सही है, 8% आता है अपनी टीम से सुपरवाइजर को। सही है। और बाकी जिन्होंने सोचा हुआ था उनको पता ही है उन्होंने क्या सोचा हुआ था, बट टोटल 8% आता है। यानी कि 8% इससे भी आएगा, 8% इससे भी आएगा, 8% इससे भी आएगा, और 8% इससे भी आएगा। तो 8 8% निकाल ले। 8 8% अगर निकालेंगे, अगर इसने 1 पर्सन की 2 सीसी कराई है तो यहाँ से आएगा 2,000। अगर इसने 10 सीसी कराई है तो यहाँ से आएगा 10,000 रुपये। सिमिलरली यहाँ से 2,000 रुपये, यहाँ से भी 2,000 रुपये, यहाँ से भी 2,000। तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 8,000 ये और 10,000 ये, टोटल टोटल 18। टोटल टोटल 18,000 ये आया। ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, इसने 1 सीसी करी है, इसने अपनी 1 सीसी करी है, तो 1 सीसी का भी तो 8% कैशबैक इसको वापसी मिलेगा। भूल गए क्या? जब हम अपनी आईडी पे डालते हैं तो उसका भी तो पर्सन बोनस मिलता है। तो 1 सीसी का जो 1% आता है, अराउंड अराउंड वो आता है 1,200 रुपये। वो आता है अराउंड अराउंड 1,200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? काउंट करें, काउंट कर लेते हैं फटाफट, कितना आ गया? 18,000, 41,000, कितना हो गया ये? 59,000 तो यही हो गया। 59,000, 60,000, ओ भाई, ये हो गया टोटल 60,000 हो गया। राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसे, राउंड ऑफ करेंगे तो 60,000 रुपये हो गया सुपरवाइजर की इनकम। और भाई 1 सीसी जो होती है वो होती है अप्रोक्स अप्रोक्स 12 13 हज़ार रुपये की हो जाती है। वो अप्रोक्स अप्रोक्स 12 13 हज़ार रुपये की हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुआ, आपने 1 सीसी अपने पैसे लगा के कर लिया, ठीक है, तो वो लेस कर लेते हैं, चलो वो लेस कर लेते हैं। तो कितना बच गया? अराउंड अराउंड हमारे पास बच गया ये 47,000। 47,000। एक एवरेज गुड सुपरवाइजर को मिनिमम मिनिमम 50,000 रुपये आते ही आते हैं। एक मिनिमम एक एवरेज गुड सुपरवाइजर को मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपये आते ही आते हैं ढंग का काम करने पे। कितना बढ़िया लेवल है भाई। कोई हल्का लेवल ढूंढना है सुपरवाइजर, ऐसी थोड़ा कहते हैं सुपरवाइजर बन जाओ भाई। शिफ्ट आता है सीधा माइंडसेट में और पैसों में। शिफ्ट आता है सीधा माइंडसेट और पैसों में। और दूसरी चीज, सिर्फ पैसे नहीं भाई, सिर्फ पैसे नहीं। अब आपकी टीम में अगर आप 10 लोग 10 सीसी करते हो, यानी कि 5 लोग फिर से और 5 लोग पुराने, भाई आपकी टीम में टोटल 10 लोग आ गए। अब आपकी टीम में 10 लोग आ गए, यानी कि आपके पास 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको संभालना है, जिनको अपने साथ लेके चलना है। जो आपको एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज ए, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा पर्सन जो मुझे सिखाएगा, जो मुझे लेके चलेगा, वैसे वाली फीलिंग आती है भाई। लीडरशिप, लीडर बनते हो आप। कितनी बढ़िया फीलिंग है भाई, लीडर बनना इज अ ग्रेट फीलिंग, बहुत बढ़िया फीलिंग है यार। ऐसे लगता है कि लाइफ में हम बहुत जरूरी हैं, कुछ लोगों की लाइफ में हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है ये फीलिंग लेके। अभी तो कोई इज्जत नहीं करता ना, जब आप सुपरवाइजर बनोगे भाई इज्जत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है। बिकॉज टीम वाले फिर कदर करना स्टार्ट करते हैं, टीम वाले फिर कदर करना स्टार्ट करते हैं। और भाई जितने लंबे टाइम तक, जितने लंबे समय तक आप लोग एएस पे अटके रहोगे, खुद खराब हो जाओगे। कोई ज्वाइन करने का भी नहीं सोचेगा आपके साथ। तो 1 महीने के एफर्ट्स हैं, 1 महीने के एफर्ट से अब तो 10 सीसी करनी है सिर्फ, आप लोग बन सकते हो। और एक लेवल बनेगा तो आपने इंस्टाग्राम की बायो में लिख सकते हो ना,
सुपरवाइजर ऑफ 165 प्लस कंट्रीज। क्यों भाई? है लक्ष्मी, है शंकर, लिख सकते हो ना? क्यों कीर्ति, आप भी लिख सकते हो ना? सुपरवाइजर ऑफ 165 प्लस कंट्रीज, इतने देशों के नाम भी नहीं पता, आप सुपरवाइजर बन जाओगे इतने कंट्रीज के। और एक एवरेज डिसेंट इनकम है 50,000 रुपये एक सुपरवाइजर की, बहुत अच्छी इनकम है यार ये, बहुत। और कोई बहुत टफ चीज नहीं है यार, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। और इस महीने तो सुपरवाइजर बनने के बहुत बेनिफिट है भाई, बहुत बेनिफिट है, कर लो अभी, बता देता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज, दो इंसेंटिव चल रहे हैं अचीवर्स क्लब में, दो इंसेंटिव। पहला इंसेंटिव है, अगर आप 10 सीसी फ्रंट करते हो इस महीने, अगर आप 10 सीसी फ्रंट करते हो इस महीने, तो पहली एक ट्रिप जो आपको मिलती है वो तो है दुबई की ट्रिप, कृष्णा सर की साइड से। अब भाई कृष्णा सर को मीटिंग में तो बहुत देख लिया, उनकी रॉल्स रॉयस भी बहुत देख ली बाहर। अब जब फ्रेंड से पर्सनली मिलोगे, बैठोगे, एंजॉय करोगे, डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस भाई। और दुबई कोई छोटी मोटी जगह नहीं है भाई, पॉश जगह है यार, बहुत लैविश एरिया है, मतलब जेन्युइनली इट्स अ ग्रेट लाइफ। तो पहली ट्रिप मिलती है दुबई अगर आप 10 सीसी फ्रंट करते हो तो। दूसरी चीज, जिनको नहीं पता, अनमोल सर ने भी एक गिव अवे निकाल रखा है, दैट इज ऑफ थाईलैंड ट्रिप, दैट इज ऑफ थाईलैंड ट्रिप। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपको अभी मई मंथ में भी 10+1 सीसी करनी है, यानी कि 10 सीसी फ्रंट और 1 सीसी अपनी खुद की, साइड बाय साइड। आपको जून मंथ में भी 10+1 सीसी करनी है, जून में भी 10+1 सीसी करनी है। तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट दो ट्रिप्स मिल रही हैं यार। यार पागल हो गया यार तुम लोग, अगर ये सब छोड़ रहे हो तो यार बहुत नुकसान कर रहे हो यार। कहाँ अटके पड़े हो, कौन से कॉलेज में अटके पड़े हो, कौन सी नौकरियों में अटके पड़े हो भाई? हटाओ यार 2 महीने के लिए, ये जरूरी है? लाइफ में यही तो करने आए थे, वो थकियारी जिंदगी थोड़ा जीने आए थे। सुबह उठा, ब्रश करा, नहाया, खाना खाया, जॉब पे चले गए, आए। सुबह उठा, खाया, नहाया, कॉलेज चले गए, आ गए। इस थकियारी जिंदगी के लिए थोड़ा आए थे। डू समथिंग एक्साइटिंग यार, कुछ मुश्किल काम करो। ऐसा करो जिसमें पूरी मेहनत मेहनत लग जाए, पसीना निकल जाए भाई शरीर का। जब रात को सो तो पता लगे कि भाई कुछ तो कर दिया। लेकिन वो गधा मजदूरी मत करो यार, स्मार्ट वर्क करो तुम। अब आप खुद सोचो, अगर आप मई मंथ में 10+1 करोगे कितना पैसा आएगा? क्योंकि सुपरवाइजर बन जाओगे, 33,000, 33,000। अगर आप सुपरवाइजर बनने के बाद 10+1 करोगे कितना पैसा आएगा? 47,000। कितना हो गया टोटल? ऐड कर लो भाई इसको, 4 और 3 7, 80,000 रुपये। 2 महीने के मिला के 80,000 रुपये आप लोग कमा लोगे, और दो इंटरनेशनल ट्रिप भी मार लोगे। 2 महीने के 80,000 भी आ रहे हैं, और 2 महीने की दो इंटरनेशनल ट्रिप भी हो गई। अब भाई ऐसा कोई इलाज है जो तुम्हें पता है जो इससे बेटर हो? ऐसा कोई जगह पता है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पता है जो इससे तुम्हें बेटर वैल्यू दे रहा हो? तो आपको तो सारे एफर्ट्स ऑल इन देने चाहिए भाई ये अचीव करने के लिए। 2 महीने के 80,000 आपने कमा लिए, घूम भी लिया, कृष्णा सर इसके साथ मिल लिए, अनमोल सर से मिल लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 चीजें हो गई भाई, क्या चाहिए इसके अलावा? इसके अलावा क्या चाहिए भाई? वो गाना सुना ना, गाड़ी बंगला पैसा, भाई सब तो मिल गया, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में? ऐसी चीजें तो बेटर है। बट ये सब चीजें आसान नहीं है भाई, ये सब चीजें आसान नहीं है। यू हैव टू गो ऑल इन, सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है आपकी जिंदगी के लिए, तो सब छोड़ दो भाई, बाकी पिछले का। अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है आपकी जिंदगी के लिए, तो सब छोड़ दो भाई पिछले का। क्योंकि रिजल्ट बाद में ही नजर आते हैं, अभी नहीं नजर आते, अभी एफर्ट्स ही देने पड़ते हैं। अगर आज आप कृष्णा सर या अनमोल सर को देखते हो, तो उनके आपको रिजल्ट्स ही दिख रहे होंगे, लेकिन जो पिछले 4 5 साल के एफर्ट्स हैं, 6 साल के एफर्ट्स हैं कृष्णा सर के, वो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग उस टाइम पे थे ही नहीं। तो उनकी चमक धमक देख के मत करो, उनकी एफर्ट्स, जो उनके पीछे के एफर्ट्स हैं उसे देख के करो। आप खुद सोचो, कृष्णा सर अभी पेरिस गए ग्लोबल रैली में, भाई उस बंदे को 3.5 करोड़ का सीवी आया है। क्या जरूरत है उसको क्लोजिंग करने की? क्या जरूरत है उसको क्लोजिंग करने की? वहां पर वो पेरिस की बैल्कनी में खड़े होकर क्लोजिंग कर रहे हैं, मंथ एंड बना रहे हैं अपना।
खुद सोचो, वो पर्सन अभी भी घूम रहा है, लेकिन उसे पता है कि 7 तारीख तक 4 सीसी करना बहुत जरूरी है। 7 तारीख तक 4 सीसी करना बहुत जरूरी है। बताओ कृष्णा कृष्णा सर ने कितनी सीसी करी है 7 तारीख तक? बताओ कितनी करी है? 10 सीसी करी है, 10 सीसी। 7 तारीख तक 10 सीसी कर लिए, 10 सीसी। अब मेरे को एक बात बताओ, वो पर्सन बाहर घूम रहा है, 3.5 करोड़ का सीवी आया है, महीने का अच्छा खासा पैसा आता है, ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रखा है, क्या जरूरत है उसे 10 सीसी फ्रंट करने की? वो 4 सीसी करेगा बहुत है। कृष्णा भाई अगर 4 सीसी भी कर लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ, उनको तो खाई जरूरत है, उनको तो भाई टीम से बहुत पैसा आ जाता है। बट करी ना 10 सीसी फ्रंट। भाई क्योंकि उन्हें पता है, लीड बाय एग्जाम्पल। उन्हें ये चीज पता है, लीड बाय एग्जाम्पल, पहले खुद करो तभी टीम करेगी। पहले खुद करो तभी टीम करेगी। तो क्या आप सीसी करते हो हर महीने? अगर आप नहीं करते हो तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। या अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो भाई कोई पर्सन नहीं आएगा आपके साथ। और मैं तो कहता हूं, हर महीने, हर महीने आप अपने से एक क्वेश्चन पूछा करो। हर महीने आप अपने से एक क्वेश्चन पूछा करो, दैट इफ यू वर दी प्रोस्पेक्ट, लिख सकते हो, या फिर इफ यू वर दी प्रोस्पेक्ट, विल यू ज्वाइन योर सेल्फ? एक सेकेंड। विल यू ज्वाइन योर सेल्फ? आज दिस क्वेश्चन एवरी टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर तुम प्रोस्पेक्ट होते तो तुम क्या खुद अपने आप को, मतलब अपने आप स्टार्ट कराते? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, अगर मैं हूं, क्या मैं अपने, मतलब क्या मैं अपने साथ के साथ ज्वाइन करूंगा? अगर आप प्रोस्पेक्ट होते तो आप अपने साथ ज्वाइनिंग करते फॉर एवर में? बताओ हाँ या ना। अगर लक्ष्मी, आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको काम स्टार्ट करना है अपने सेम जैसे लक्ष्मी के साथ ही स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करोगे अपने साथ आज? या शैलेंद्र, अगर तुम्हें अपने साथ स्टार्ट करना है काम तो तुम क्या अपने साथ करोगे? या कीर्ति, आप अपने साथ काम स्टार्ट करोगे? या नमन, आप अपने साथ काम स्टार्ट करोगे? या वेदांत, आप अपने साथ काम स्टार्ट करोगे? इफ द आंसर इज यस, तो सही ट्रैक पे हो। अगर लगता है कि नहीं भाई मैं अपने साथ तो ज्वाइन नहीं करता क्योंकि मैं तो काम ही नहीं करता, तो भाई गलत ट्रैक पे हो। इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप खुद अपने आप को ज्वाइन नहीं कराना चाहते हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई और आपके साथ करेगा? तो मेक दिस गोल इन योर लाइफ कि अपने आप को इतना बेटर बना लूं, इतना बढ़िया पर्सनालिटी में बना लूं कि भाई सब लोग देख के चेक हो जाए और हर कोई काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स एंड पर्सनालिटी। इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स एंड पर्सनालिटी। जैसा आप दिखते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आपके साथ होता है। ये लाइफ के 2 रूल्स हैं, जैसा आप दिखते हो, जैसा आप एक्ट करते हो, और जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आपके साथ जिंदगी में होना लग जाएगा। अब आप सोच लो आप क्या चाहते हो, आप बुरा चाहते हो अपना या अच्छा चाहते हो? अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा बोलना शुरू कर दो, अच्छे तरीके से एक्ट करना शुरू कर दो, अच्छा दिखना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि बुरा हो, तो भाई पड़े रहो ऐसे। तो भाई पड़े रहो ऐसे। तो ये बहुत बेनिफिट है इतने पैसे कमाना, उसके बाद 2 ट्रिप्स मिलना। इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। ओके, तो डू दिस गाइस, ये चीज करनी बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हम अपने गेस्ट स्पीकर को भी बुलाएंगे। भाई सब लोग एक्साइटेड हो जाओ, गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं यार हमारे। सब लोग एक्साइटेड हो जाओ, हमारे गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं यार। और फटाफट से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिख लो। टू बी ए सुपरवाइजर, मैंने बताया ना कि कैसे करना है सुपरवाइजर। बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहला, सबसे पहला, इंक्रीज योर लर्निंग्स। सबसे पहला, इंक्रीज योर लर्निंग्स, बढ़ा दो भाई, सीखो, दबा के सीखो भाई। बहुत कुछ नहीं आता तुम लोगों को, बहुत कुछ नहीं आता तुम लोगों को भाई, दबा के सीखो। दूसरी चीज, बी इंडिपेंडेंट इन योर फॉलोअप्स, इन योर इन्विटेशंस, इन योर लीड जनरेशन, इन योर क्लोजिंग। इंडिपेंडेंट बन जाओ। प्रोस्पेक्ट खराब होते हैं चलेगा, लेकिन तुम तो सीखोगे, ठोकर खा के तो सीखोगे, या ऐसे ही सीधा चलने सीख जाओगे? तो फॉलोअप्स, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, इन्विटेशन, लर्निंग, रिस्पॉन्सिबल बनो, इंडिपेंडेंट बनो।
तीसरा पॉइंट, डेली कंसिस्टेंट। भाई डेली ही काम करना है बिना कोई छुट्टी लिए। करो भाई, अगर आपको लगता है इतने पैसे मिल सकते हैं तो कर लो यहाँ पर काम। यहाँ पर पावर है। आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर इतना पोटेंशियल तो होना है कि अगर आप वहां पर डेली एफर्ट्स दोगे तो इतने अर्न कर लोगे। अगर है तो वहां कर लो, अगर नहीं है तो यहाँ कर लो। क्लियर। द थर्ड इज, थर्ड सॉरी फोर्थ पॉइंट इज, भाई डेली अपलाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डेली अपने अपलाइन से पूछो क्या करना है, क्या टारगेट्स है, व्हाट यू वांट टू डू, कैसे करना है। और रात को भी सोने से पहले एक बारी कॉल कर लिया करो। रात को भी सोने से पहले एक बारी कॉल कर लिया करो। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है शायद से, हाँ फिफ्थ पॉइंट होगा, दैट इज डेली ट्रैक योर सेल्फ। डेली ट्रैक योर सेल्फ, क्योंकि बिना ट्रैक करे आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना काम करा है, कहाँ करा है, तो कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको पता होना चाहिए कि पिछले महीने कितना काम करा, क्या काम करा, उससे क्या रिजल्ट आया, तभी आप नेक्स्ट मंथ इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग करी थी। मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग भी करी थी एक दिन शायद से। एंड जेन्युइनली उससे मेरा दिमाग खुल गया था अमेजिंगली। और मैंने ना अनमोल भाई को फोटो भी भेजी थी कि भैया देखो कितनी बढ़िया ट्रैकिंग करी है, अब इसमें बताओ मुझे क्या इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है। ये रही मेरी ट्रैकिंग। स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, एक मिनट को। स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। राइट। ये रही मेरी ट्रैकिंग पूरी, कि भाई डे वन में, एक सेकंड को मैं ना कैमरा को वो भी ऑफ कर देता हूँ, वरना दिक्कत लगेगी। एक सेकंड को। लो अब विजिबल होगा प्रॉपरली। ये मेरी पूरी डे वन की ट्रैकिंग मैं उस दिन कर रहा बैठ के, कि भाई डे वन में कैसे कितने फ्रंट के लोग बैठे हैं, टीम से कितने बैठे हैं टोटल। फिर मैंने एक पूरा प्लॉट करा अपना, कि भाई कितने फ्रंट के बैठ रहे हैं। फिर मैंने कैलकुलेट करा सीसी कितनी हुई उससे। फिर मैंने और कैलकुलेट करा उससे कितनी सीसी हुई। फिर मैंने कैलकुलेट करा कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हुई, क्या मिस्टेक्स करी। अब नेक्स्ट मंथ मुझे कितने प्रोस्पेक्ट्स बिठाने हैं अपने टीम के, लिखे कितने डेली बैठने चाहिए। भाई 250 लोग बैठने चाहिए। सब टीम वालों को मैंने ऑडियो नोट डाला, हाथों हाथ। यहाँ पर 8 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, 8 से 10 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये लिखने के बाद हाथों हाथ हर किसी को मैंने कॉल करा है, सॉरी हर किसी को मैंने ऑडियो नोट डाला है, उनके एफर्ट्स को लेके कि क्या एफर्ट्स डालने चाहिए आप लोगों को। तो इट्स वेरी जरूरी, अपना ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पिक्चर क्लियर होती है दिमाग में। ठीक है। एंड लास्ट सिक्स पॉइंट इज, दैट इज डेली ग्रुप में एक्टिवनेस शो करना। अगर आप लोग एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं बनाओगे तो नुकसान किसका है भाई? आप ही का है। मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं एनवायरनमेंट में हूँ, मैं एनर्जाइज हूँ, मुझे एनर्जी देने वाले बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में जो देंगे। आपको कहाँ से मिलेगा? ग्रुप से ही तो मिलेगा। ग्रुप में बात करो दोस्तों की तरह, थोड़े एक्टिवनेस शो करो, कुछ हेल्प चाहिए तो मांग लिया करो, कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई इसमें। टेकिंग फीडबैक फॉर योर सेल्फ इज नॉट अ वीकनेस, वीकनेस नहीं है, यही राज है ग्रोथ करने का। इट्स अ थ्योरी, ऑलरेडी मेंशन है गूगल पे। भाई जो लोग अपने बारे में फीडबैक लेते हैं ना, वो हर महीने 30% ग्रो करते हैं। वो हर महीने 30% ग्रो करते हैं। तो स्टार्ट टेकिंग द फीडबैक। ठीक है। चलो बाकी मीटिंग एंड करेंगे, एंड एक बारी मैं गेस्ट स्पीकर को देख लेता हूँ, अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं बुला लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। गाइस गेस्ट स्पीकर तो है अवेलेबल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे तो नहीं बुलाने वाला भाई। सबके कैमराज ऑन होने चाहिए, सबके कैमराज ऑन होने चाहिए, वरना मैं नहीं बुलाऊंगा अपने गेस्ट स्पीकर को। एवरीबडी भाई, सबके। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने तो मीटिंग यार लीव ही कर दिया यार, उनका नेटवर्क इशू है शायद से। चलो। और बाकी जितने भी है भाई, महिपाल और यार ये वीवो वीवो के नाम से मत ज्वाइन करो यार। शंकर अपना कैमरा ऑन करो फटाफट। भाई गेस्ट स्पीकर तभी आएंगे, ऐसे बेइज्जती तो नहीं कराऊंगा अपनी। और अगर हुई तो अगली बार से मीटिंग नहीं लूंगा। अगली बार से हुई तो मीटिंग नहीं लूंगा, याद रखना ये चीज। चलो सबके कैमरास ऑन है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। मतलब जेन्युइनली ही इज द ग्रेटेस्ट मेंटोर जिनसे मैं अभी तक सीखता आ रहा हूँ। और मुझे लगता है मैं फ्यूचर में भी सीखता हूँ, चाहे मैं जितने मर्जी पोजीशन में पहुंच जाऊँ, चाहे मैं जिस मर्जी पोजीशन में पहुंच जाऊँ। एंड यहाँ तक कि ऑफिस के बेस्ट पर्सन, मतलब जेन्युइनली इतना स्किल सेट है यार, इतनी चीजों की नॉलेज है, अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर कोडिंग, पता नहीं क्या क्या आता है भाई उन्हें। सब आता है। 10 चीजें उनसे सीखने वाली। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने आज तक अभी उनकी कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है, शायद से सिर्फ और सिर्फ उनका डे वन देखा आपने। शायद सिर्फ उनका आपने डे वन देखा है, दैट इज मिस्टर तुषार गौर।
तो भाई ही इज अ वेरी जेम पर्सनालिटी यार, वेरी जेम पर्सनालिटी। तो आज आप उनसे सीखने वाले हो कि वो कैसे वहां तक पहुंचे हैं, एंड वाई सुपरवाइजर इज इंपॉर्टेंट, या आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। तो भाई मीटिंग की मत करना, और कैमरा ऑफ नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ, कैमरा ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक काम कर, तो पहले मैं स्टोरी बना लेता हूँ अपनी, तो बाद में रह जाएगी। चलो। हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। कुछ तो ऑफिस वाले ही दिख रहे हैं मेरे को हैं। कईयों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, क्यों भाई, क्या हो गया? वेयर आर यू ऑल? आईपैड एंड आर्यन, अयान सॉरी। ये सब एएस है? सब एएस है? छी छी, एएस हो तुम? हाय हाय। यार लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, लाना पड़ेगा। चलिए। यहीं लगाते, यहीं लगाते। यहाँ सही है, चलो वहाँ करते हैं। तो गाइस मैं देख रहा हूँ 1 घंटे की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। राइट, तो बहुत सारी चीज बताई होगी गर्वित ने वैसे, कि सुपरवाइजर कैसे करना है, क्यों करना है। बट एक चीज पूछनी है मुझे आप सबसे, कि आपको ज्यादा डाउट किस में है, क्यों करना है उसमें, या फिर कैसे करना है उसमें? ये बताओ जरा। कैसे करना है ना? क्यों करना है भी, ये भी बताना पड़ेगा मतलब। अब इतने बुद्धू हो गए हो क्या, कि भाई सुपरवाइजर क्यों करना है ये भी बताएं? अब करना है, क्यों करना है जरा बताना, जरा देखते हैं जरा कौन कौन सही बताता है। चलो चैट में बताओ जरा एक बार, क्यों करना है सुपरवाइजर, देखते हैं किसको पता है। परसेंटेज परसेंटेज बढ़ जाती है सिर्फ इसलिए? हैं जी? पैसिव इनकम आने लगेगी इसलिए? इतना बेकार रीजन, इतना छोटा रीजन, 1000 2000 रुपए का फर्क आ जाएगा, ये रीजन है आपका सुपरवाइजर बनने का? अच्छा एक फन फैक्ट बताऊं, शायद बताया हो गर्वित ने। सबसे ज्यादा लोग एएस पर ही दम तोड़ देते हैं। आप सबने जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा, आई एम डैम श्योर, आपने यही सोचकर बिजनेस स्टार्ट करा होगा कि काश एक दिन मैनेजर बन जाऊं। कोई है यहाँ पे जो मैनेजर सोच ही नहीं रहा था? कि भाई सोचा ही नहीं, बस की नहीं है, 1 लाख कौन कमाएगा, ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे? चलो शायद सेल्फ डाउट आया होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी। बट
बताया तो जरूर गया होगा ना, 6 मंथ्स में आपका 6 फिगर आने लग जाएगा, मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है, 1 लाख रुपए आने लग जाता है। तो मन तो करा होगा कि करना तो है भाई। सुपरवाइजर अगर किसी का नहीं हो रहा है ना, टाइम लगा रहा है, तो आप मैनेजर कैसे ही बनोगे? आप ना ये देखो कि देखो हमारी जो कंपनी है ना वो स्टैंडर्ड वाली है। बाकी की कंपनी तो अंड संड कुछ भी नाम रख देती है लेवलों का, है ना। 10,000 रुपये कमाने वाले बंदे का नाम होता है, ये लेवल का नाम होता है डायमंड शायमंड कुछ। बाकी कंपनीज में आप जाओगे, देखोगे कि भाई मेरी ना 1,000 लोगों की टीम है, मैं हूँ डायमंड डायरेक्टर लेवल पे और इनकम मेरी है 10,000 रुपये। फॉरएवर में ना लेवल के नाम का कुछ मतलब होता है। सुपरवाइजर मतलब पता है क्या होता है? सुपरवाइज करता है जो लोगों को, समझ रहे हो? सुपरवाइज कौन करता है, कैसे करता है, क्या होता है सुपरवाइज करना? गाइड करना। मतलब आपकी टीम में जब कई सारे एएस हो जाएं और आप उनको बता रहे हो कि कैसे अब ग्रो करना है, तो आप एक सुपरवाइजर वाला काम कर रहे हो, एक सुपरवाइजर का रोल अदा कर रहे हो। राइट? अभी मैं सीसी से रिलेट करके नहीं बता रहा हूं, लेवल वाला सुपरवाइजर नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं मीनिंग क्या है सुपरवाइजर की। अब इसका क्या मतलब है कि हमें टीम को सुपरवाइजर कर करके, सुपरवाइज कर करके फिर सुपरवाइजर करना है? अरे भाई 50 सीसी की थोड़ी होती है सुपरवाइजर लेवल, 10 सीसी। और 10 सीसी में भी अगर टीम का सपोर्ट लेना पड़ रहा है कि 5 टीम से करवा लेता हूं, 5 खुद कर लेता हूं, तो फिर भाई मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो काम, इससे बढ़िया। थोड़ा सा डार्क रियलिटी है, बट अगर आपसे 10 सीसी का सुपरवाइजर नहीं हो रहा ना, फिर क्यों ही कर रहे हो बिजनेस आप? 25 वाला जब होता था ना, तो तब भी समझ आता था यार कि चलो किसी महीने काम हो गया, 10-12 सीसी हो गया, अगले मंथ काम नहीं हुआ तो सुपरवाइजर लेवल रह गया, बहुत बार होता था ऐसा। बट ये जो दिमाग में सोचकर बैठे हो ना कि 10 सीसी तो बहुत ज्यादा होती है, कैसे कर दूं मैं, वगैरह वगैरह, अरे 5 एएस भाई, 5 एएस नहीं हो रहे आपसे। मतलब 5 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या बिजनेस कर रहे हो? आप खुद सोचो, अपने आप को आप बिजनेस ओनर बोलते हो ना, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हो, डिजिटल बिजनेस ओनर बोलते हो। हम आपको फर्स्ट मंथ में ही 30,000 रुपए कमाएंगे, आप स्टार्ट तो करो 2 सीसी से, यही सब तो बोल रहे होते हो ना। खुद का चेक आया 30,000 रुपए का? नहीं आया। किसी किसी को आया होगा, शायद वो सुपरवाइजर हो गया होगा। तो एएस लेवल पे तो नहीं आया होगा आप में से किसी को। तो यार 30,000 रुपए अगर बड़े लग रहे हैं ना आपको, अगर आपको सुपरवाइजर लेवल बड़ा लग रहा है ना, तो भाई आप फॉरएवर मत करो प्लीज। क्योंकि 30,000 रुपए में ना खर्चा नहीं चलता, मेरी गाड़ी की ईएमआई नहीं जाएगी 30,000 रुपए में। इससे ज्यादा पैसा खर्च कर देता है एक मैनेजर खाने पीने में सिर्फ। हवाबाजी नहीं कर रहा, शो ऑफ नहीं कर रहा, रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूं। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई थी, यस। अभी हमने ना ऑफिस में नया वाईफाई लगवाया था, ठीक है। और मैंने घर पे भी लगवाया था। तो जो घर पे लगाने आया था ना, तो मैंने उससे पूछा कितना देते हैं आपको, है ना, मेरे आदत है सबसे पूछता रहता हूँ, नॉलेज लेता रहता हूँ मैं हर इंडस्ट्री की। तो कह रहे भैया सैलरी है। बोला ठीक है, तो सैलरी भी है और कमीशन भी है? कह रहे हाँ भैया दोनों है। बोला सैलरी कितनी है? कह रहा भैया 30,000 रुपये सैलरी है। मैंने बोला अच्छा, और कमीशन वमीशन कितना आ जाता है? कह रहा कमीशन आ जाता है 15-20 हजार रुपये, मतलब 50 तो बन ही जाता है। भाई वाईफाई लगाने वाला बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है, और तुम डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो। हैं जी, आप तो अचीवर्स क्लब के फेस हो। आप तो जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जॉब वालों की तो बेइज्जती करते हो आप। जॉब में क्या ही ग्रोथ होगी? फॉरएवर ज्वाइन करो हमारे साथ, यहाँ पे आप ग्रो कर पाओगे अपने मन से। जितना आप फ्रीडम के साथ आप ग्रो करना चाहते हो, आप उतना ग्रो कर पाओगे, ये सब बोलते हो आप। तो पहले खुद तो ऑक्सीजन मास्क पहन लो भाई, लोगों को बाद में पहनाना। फर्स्ट स्टेप तो खुद कमाना है ना 30,000 रुपये। देखो, 10 बार प्लानिंग सुनी होगी आपने, कभी अनमोल भाई की मीटिंग में, कभी गर्वित ने बताई होगी, कभी शायद मेरी कोई पुरानी ट्रेनिंग देख ली होगी सुपरवाइजर कैसे करते हैं। बट चलो समझ आता है, एक नया एएस आते ही शायद उसको आइडिया ना लगे कि अरे सर मैं 10 सीसी कैसे करूं। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन दे दूं, बिल्कुल सिंपल। कई बार ना चीजें उल्टी समझनी चाहिए, सीधी समझ नहीं आती। कि सर मैं कितनी कॉलिंग करूं जिससे मेरा सुपरवाइजर हो जाए, सर मेरी कितनी मिनिमम बिलिंग निकलनी चाहिए जिससे मेरी 10 सीसी हो जाए, समझ नहीं आ रहा होगा शायद आपको, है ना। पहले ये देखते हैं गोल क्या है। हमारा गोल है 10 सीसी। लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो, कैलकुलेशन लिखनी है आप सबने ये सब। 10 सीसी मतलब 5 एएस, राइट। अब 5 एएस कब होते हैं?
चलो ये देखते हैं कि एक एस कब होता है। अगर वे तेरी क्लोजिंग तो क्लोजिंग करता है इन सबकी, तेरे हिसाब से कितनी मिनिमम बिलिंग वाले लोग तेरे को चाहिए जिसमें से एक एस तो पक्का निकाल देगा? चार। चार? पक्का ही मतलब तीन, मेरे हिसाब से तीन होता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा है। तो आज ही रील डाली है कि आप सुपरवाइजर कर सकते हो 10 सीसी में वगैरह वगैरह, मैं गाइड दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, पीडीएफ दूंगा, है ना। बट चलो आपको तो डायरेक्टली समझा देता हूं मैं। मेरे हिसाब से 30% रेशियो तो है ही है। 30% रेशियो है ही, क्योंकि आपके अप्लायंस बहुत बढ़िया हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप तीन या चार मिनिमम बिलिंग निकाल लेते हो ना, तो आपका एक एस तो पक्का निकल जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखते हैं 4 एएस के लिए कितने चाहिए। 4 4 16, ठीक है। 4 4 16। फोर से क्यों करा मैंने मल्टीप्लाई, पता है आपको? पता है किसी को, कोई आइडिया लगा सकता है? बताओ। 4 एएस निकाल लेंगे लेट्स अज्यूम हम, बाकी 2 सीसी तो मिनिमम बिलिंग से आ जाएगी ना। 4 एएस निकालने हैं आपने, और उससे 4 गुना आपको मिनिमम बिलिंग चाहिए, तो आपको टोटल चाहिए 16 मिनिमम बिलिंग्स। ओके। अब डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल फनल्स कितने हैं हमारे पास 8 फनल होते हैं, और 16 मिनिमम बिलिंग निकालनी है। तो 16 मिनिमम बिलिंग्स डिवाइडेड बाय 8 फनल्स इज इक्वल्स टू 2 मिनिमम बिलिंग पर फनल। है बेसिक। मतलब कि जब भी डे टू होता है ना, तो उस डे टू में आपको 2 टोकन आने चाहिए, 2 मिनिमम बिलिंग आनी चाहिए आपको। जैसे आज था ना शायद, नहीं आज नहीं था, कल था, सॉरी, यस, कल डे टू था, आज एक्सक्लूसिव है। कल डे टू था। कल के डे टू में क्या आप सबको 2 मिनिमम बिलिंग आई है? आस्क योर सेल्फ, नहीं। तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अब आपको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अगले वाले में 3 निकालनी पड़ेगी आपको, 2 तो मिनिमम निकालनी पड़ेगी आपको। चलो ठीक है जी। सर मेरे तो लोग ही 2 बैठे थे डे टू में। 2 मिनिमम बिलिंग कैसे निकालो मैं? बात सही है भाई, 2 से तो कुछ नहीं होने वाला, तुक्का लग गया कभी तो लग गया। देखो आपको मिनिमम डे 1 में 10 लोग बिठाने पड़ेंगे, तब जाके आप उम्मीद लगा सकते हो कि मैं अच्छा फॉलो अप करूं तो मेरी 2 मिनिमम बिलिंग्स निकल जाएंगी। समझ रहे हो? 10 लोग डे 1 में बिठाने हैं आपने। क्या आप सब लोग 10 लोग डे 1 में नहीं बिठा सकते? यार बड़े लो एनर्जी हो रखी है आप सबकी, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या हो गया लक्ष्मी जी, क्या हो गया कीर्ति आपको? ठीक, नमन क्यों परेशान हो भाई? सब ठीक है? सबके घर में सब ठीक है? परेशान क्यों हो? खुशी खुशी करो ना। प्लानिंग मिल रही है, सजा थोड़ी सुना रहा हूं। सजा सुना रहा हूं क्या कि 3 साल के लिए जेल में बंद? प्लानिंग दे रहा हूँ, खुश होना चाहिए कि अरे अब तो प्लानिंग मिल गई, गेम करते हैं। या पहले ही हार चुके हो कि अरे प्लानिंग आप जितनी दे लो हमें नहीं करना? ठीक है जी। आप चाहे आप मुझे मैनेजर की प्लानिंग दे दो, मैं करके तो दिखा दूं, नहीं करूंगा। ऐसे कर रहे हो आप तो। देखो, कुछ भी दे दूं मैं प्लानिंग, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके पास गाड़ी में फ्यूल नहीं है ना, तो चाहे कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, कुछ नहीं होता। एक दिन मेरी गाड़ी रुक गई थी रास्ते में, बीच में फ्यूल नहीं भरवाया था, बीच में मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला था। अब इतनी मोटी भारी गाड़ी ले रखी है, फायदा क्या अगर फ्यूल ही नहीं है तो, है ना। ऐसे ही फ्यूल पता है क्या है हमारे बिजनेस का? लीड्स भी बोला जाता है। लीड्स तो है ही, बट एनर्जी है सबसे ज्यादा। एनर्जी, एक्साइटमेंट, एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं है ना आपके अंदर, तो काहे का आप लीड यूज कर लोगे? तो पहले तो ट्राई करा करो, जब भी मीटिंग लो तो फोन नीचे मत रखा करो, कहीं ऐसे रखो कि आई लेवल पे हो। ऐसे झुके रहोगे हमेशा तो कैसे होगा? ठीक है। अब आते हैं वापस बैक टू द प्लानिंग। प्लानिंग ये है सिंपल सी। आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितनी लीड्स की नीड पड़ती है डेली बेसिस पे, कि आप 10 लोगों को डे 1 पे बिठा सको। अच्छा एक ट्रिक बता दूं, छोटी सी, सब इनरोलमेंट से करते हैं ना काम। हाँ। अच्छा, आप सब इनरोलमेंट के लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्टों को भेजते होंगे, इनरोलमेंट वीडियो वगैरह वगैरह, है ना। कुछ वीडियो वीडियो डालते हैं, ऑफर ऑफर डालते हैं? कम बात। बहुत कम ना। ब्रॉडकास्ट है आप सबकी, सारे प्रोस्पेक्टों को मिला के? सबकी है ब्रॉडकास्ट लिस्ट? अरे कुछ बोल दो यार। ब्रॉडकास्ट पता है क्या होता है? कीर्ति पता है आपको ब्रॉडकास्ट क्या होता है? अच्छा आप नए हो ना, चलो कोई बात नहीं, अब बता देगा गर्वित। ब्रॉडकास्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक चैनल टाइप बन जाता है व्हाट्सएप पे, सारे लोगों को ऐड कर दो जो भी कॉन्टैक्ट सेव्ड है, तो आप कुछ मैसेज भेजोगे तो सब पे चले जाएगा। थोड़ा बहुत सुना होगा सबने ही, सबको पता ही होगा लगभग, ठीक है।
अब एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, आज तक जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है ना आपके, सबको ऐड कर दो। इसलिए कहते हैं कि नंबर सेव कराना जरूरी है अपना। अपना नंबर सेव नहीं कराओगे ना तो मैसेज नहीं जाता उनको। ठीक है। ब्रॉडकास्ट बनाया, उसमें ना ऑफर डालते रहा करो। हर हफ्ते, हर 2-3 दिन में डाल दिया कि भाई आप एनरोलमेंट नहीं कर पाए थे, एक स्पेशल ऑफर ऑफर है, 3 स्लॉट्स है मेरे पास, 99 रुपीज में हो जाएगा, कभी 49 रुपीज में हो जाएगा। कभी एक वीडियो बना के डाल दो कि आज पाकिस्तान पर अटैक करा है इंडिया ने, इस खुशी में मैं ओनली 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं जिसको हम डे 1 फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बट आपको एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। रेफरेंस मार्केटिंग करा लो उससे। मेरी देखी आपने ट्रेनिंग, हाउ टू वर्क ऑन हॉट मार्केट? तो नहीं, शायद कर दी थी ना ट्रेनिंग। चलो ठीक है, आपको पता होगा। करते नहीं होंगे शायद, ये मोस्टली ऐसे ही होता है। मोस्टली लोग करते नहीं है, सुन तो लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। तो आप क्या करो ना, ज्यादा से ज्यादा डे 1 में भरने की कोशिश करो। कई लोग मेरी टीम में पता है क्या करते हैं, आपको पता है? कई लोगों को ना एनरोलमेंट निकालनी नहीं आती, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग कर लेते हैं, फॉलो फॉलो सब बढ़िया है। कई लोगों को होती है कुछ बीमारियां। ठीक है। एनरोलमेंट से कभी कभार किसी को बीमारी हो जाती है ना, तो उसको वैक्सीन में लगाता हूँ किस चीज का, भाई तू डायरेक्टली डे 1 में बैठा, तू कॉल कर 4-5 मिनट की। ठीक है, अच्छे से invite, हाँ सब कुछ कर और ध्यान लग जा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग डे 1 में बैठेंगे, अपने आप कन्वर्जन रेशियो सुधर जाएगा। बट आपकी उतनी अच्छी इनविटेशन भी तो होनी चाहिए कि बिना पैसे लिए आप बैठा पाओ। ऊपर से एनरोलमेंट नहीं लोगे तो पैसा नहीं आएगा, है ना। लेकिन हर चीज का जुगाड़ रहता है हमारे पास। पैसा नहीं ले रहे तो उस बदले लीड तो ले रहे हो ना रेफरेंस मार्केटिंग से। अगर आप डायरेक्टली डे 1 में भी इनविटेशन करने लग गए ना, आप बोलो कि देखो एक छोटा सा टास्क है, वैसे तो पेड होता है। ठीक है, आप ये वीडियो देखो, आपको पे नहीं करना, मेरे पास फ्री स्लॉट है, बट आपको एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा। आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस वीडियो को देख के बता दो। ठीक है, वीडियो देख ली, पे नहीं करना तो रिप्लाई भी आ जाएगा। छोटा सा टास्क ये है जी। अगर आप मुझे इतने कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर देते हो तो आपका ना सिलेक्शन प्रोसेस में भी इजी हो जाएगा आपके लिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके थ्रू कुछ अच्छे लोग हमारे पास आते हैं तो आपका फर्स्ट मंथ का चेक भी रेडी हो जाएगा बड़ी इजीली। तो हमारा मेन पर्पस एनरोलमेंट लेने का पता है क्या होता है? सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करने का। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, आपको डे 1 में लोग भरने हैं, और भरे हुए लोगों को अच्छे से फॉलोअप करना है। अच्छे से फॉलोअप की टिप एक ही है, वीडियो कॉल पे करो, बहुत अच्छा होगा। समझ गए? वीडियो कॉल पे करो, डाउट सेशन में बिठाने की बजाय डाउट सेशन खुद ले लो। मेहनत ही तो लगेगी, और किस लिए पैदा हुए हो भाई? और किस लिए पैदा हुए हो? आप पिल्ले थोड़ी हो, पांडा के बच्चे थोड़ी हो, बस खिलाते रहेंगे, क्यूट क्यूट बोलते रहेंगे आपको। काम भी धंधा करना पड़ता है इंसान के बच्चों को। ठीक है। कुत्ते बिल्ली के बच्चे नहीं हैं हम, कि गोदी में खिलाएंगे और अपना बिस्किट खिलाओ इनको, दूध पिलाओ, खुश हो जाएंगे, नहीं। हमें काम धंधा करना पड़ता है। अभी मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में बहुत कुत्तों की तरह आपका जो जो बॉस होगा बहुत मेहनत कराएगा आपसे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मेहनत करनी है हमने तो आप अगर डाउट सेशन जो है खुद से वीडियो कॉल पे लोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर होगा, आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट भी ज्यादा होगा, कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। यही होता है। ठीक है, अच्छे से फॉलोअप करो, अच्छे से एडिफिकेशन करो। अब जैसे आप गर्वित की गर्वित से क्लोजिंग कराते हो, है ना, तो आप कैसे एडिफाई करते हो गर्वित को? मेरे पास 10 पॉइंट है गर्वित को एडिफाई करने के, आप पे है क्या? आप पहले तो अनमोल सर का नाम लो, कि अनमोल सर जिनकी आपने एनरोलमेंट वीडियो देखी थी, जो उस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, है ना, जो फेस ऑफ अचीवर्स क्लब हैं, उनके राइट हैंड है गर्वित जी। जितने भी स्लॉट्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी टोकन्स वगैरह होते हैं ना, सारे गर्वित जी ही सेलेक्ट करके देते हैं। गर्वित सर ने अगर आपको कॉल कर दिया ना, तो लगभग आप ये मान लो आप सिलेक्ट हो चुके हो। और ध्यान रखना, जैसी गर्वित सर आपको कॉल करे ना, आपको उन्हें रीजन देने कि मुझे क्यों सिलेक्ट करे, आप उनको कन्विंस करना कि प्लीज सर मुझे सिलेक्ट कर लो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ये बोलने लग गए गर्वित को कि सर मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे सिलेक्ट कर लो, नहीं कर देगा क्लोजिंग, क्यों कर देगा भाई? अगर 10 मिनट की करता था ना, 2 मिनट में कर देगा। ज्यादा क्लोजिंग करा लेना इस बहाने। समझ गए? आप अपोजिट फिलोसफी से चलते हो कि आपको नीड है प्रोस्पेक्टों की, नहीं भाई नहीं। लोगों को नीड है हमारी, लोगों को नीड है हमारी। जब भी तो उन्होंने फॉर्म फिल करा, या आपने फॉर्म फिल करा था उनका? क्या आपका फॉर्म फिल कर देते हैं? आपको वर्क चाहिए।
ऐसे करा था आपने? नहीं, उन्हें वर्क चाहिए, उन्होंने हमारा फॉर्म फिल करा, उन्होंने ऐड देख के इधर उधर मैसेजेस करे, उन्होंने सेशन देखे, हम दिखा रहे हैं, दे नीड अस। इस मेंटेलिटी से काम करोगे, मजाक की बात है 10 सीसी, इनफैक्ट आपको आदत होनी चाहिए 10 सीसी फ्रंट में करने की। मैनेजर भी बन जाओगे ना, तब भी 10 सीसी करना फ्रंट में, सबको पीछे छोड़ दोगे। हर टाइप की गलती कर करके देखी हुई है हमने, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। बाकी मेरे को तो 5 मिनट का ही पार्ट लेना था, मैंने गलती से 15-20 मिनट का ले लिया है। सो फटाफट से 500-500 रुपये भेज दो। ठीक है, मैं क्यूआर शो कर रहा चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बाकी अगर इसको पीडीएफ फॉर्म में देखना है वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है, जरूरत है नहीं। बट जब भी मन करे, अगर तब भी चाहिए पीडीएफ, नहीं जी हमें तो लिखा हुआ चाहिए, हमने नोट नहीं बनाए, तो कर देना कमेंट जाके रील पे, तो आ जाएगी पीडीएफ आपके पास। ठीक है, फॉर्म मत फिल करना प्लीज, प्लीज मेरा फॉर्म फिल मत करना, नहीं तो वापस कॉल कर देंगे आपको, वापस तो सीसी करा दूंगा आपसे। ठीक है ये मत करना। ऑल राइट, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और गर्वित बहुत अमेजिंग मेंटोर है आपका। ठीक है, अगर आपने ढंग से बात सुन ली ना गर्वित की, आप ये सोचा करो अनमोल सर जो कह रहे हैं ना वही गर्वित कह रहे हैं। तो जो गर्वित कह रहा है वो अनमोल सर कह रहे हैं, और अनमोल सर वो कह रहे हैं जो कृष्णा भाई कह रहे हैं। तो गर्वित कुछ कह रहा है तो इसका मतलब कृष्णा भाई से सुन रहे हो आप बात, ठीक है। मन से हम कुछ नहीं बनाते हैं, जो सुनते हैं वही तो बताते हैं आपको। राइट। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंजॉय करा गाइस पार्ट, मजा आया, सीखा आप लोगों ने। भाई ही इज अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी यार, सीनियर मैनेजर है, उन्होंने टाइम निकाल के आपको दिया है, लिखा है आप लोगों ने जो उन्होंने बताया है, जो प्लानिंग उन्होंने बताई है, जो मिनिमम बिलिंग्स उन्होंने बताई है, लिखी है ना ये चीज। और कितने अमेजिंग पॉइंट बताए यार उन्होंने एडिफिकेशन के। राइट। तो क्या चाहते हो, एक ट्रेनिंग करा दे कभी फ्यूचर में उनसे, एडिफिकेशन के ऊपर, कुछ स्किल्स के ऊपर करा दे, स्किल ट्रेन। पक्का। सबको चाहिए भाई, अगर सबको चाहिए होगी तभी कराएंगे, वरना क्या फायदा फिर कराने का। सबको चाहिए ना। चलो दैट्स ग्रेट, तो बात करेंगे उनसे, एंड अमेजिंग स्किल ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन जब सब अवेलेबल हो। ठीक है, तब सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है। तो करते हैं end। सबने स्टोरी बनाई थी तुषार सर की? बनाई थी स्टोरी तुषार सर के टाइम पे? भाई बनाई थी तो टैग कर देना उन्हें, अच्छा लगना चाहिए। ऐसा थोड़ा पता लगना चाहिए गर्वित की टीम बिल्कुल ही ढल है, स्टोरी वोरी नहीं बनाती, टैग ही नहीं करती, बेकार है, ऐसी फीलिंग नहीं जानी चाहिए। ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय। बढ़िया करके करो, जो प्लानिंग दी है उसको यूज करो, क्योंकि आज उन्हीं प्लानिंग को यूज करके वो वहां पर है। ठीक है, तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करो। ओके। चलो एंड करते हैं मीटिंग को, बाय बाय।